Spartans! What is your profession? ओके। अक्टूबर की 24 तारीख है। तहज्जुद के लम्हात हैं और साल भी 2024 है। तवील गैर हाजिरी के बाद वर्डप्रेस की ये पहली वीडियो है फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। आप ये समझिए, आज से हम शुरू करने लगे हैं। जो इसमें मास्टर हो गए हैं, गुरु हो गए हैं, उन्हें हो सकता है इसकी जरूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान, जब हमने सफर शुरू किया था 2018 में वर्डप्रेस स्पार्टन का, तो उस वक्त वो अभी छोटे बच्चे थे। 6 साल गुजर चुके हैं, तो कुछ चीजें तब्दील हो गई हैं वर्डप्रेस के हवाले से। उनको नो हाउ मिल जाएगी, थोड़ा तारफ हो जाएगा, तरीकाकार समझ में आ जाएगा। और जो पुराने हैं, पुराने स्पार्टन्स या वो लोग जो वर्डप्रेस के एक्सपर्ट हैं, हो सकता है उनके लिए भी एक आध चीज काम की हो। अब आखिरी जंग है और जितनी जिंदगी है इंशाल्लाह, और जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, इंशाल्लाह ताला ये फाइट करनी है। आज जब हम बात कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2024 को, तो वर्डप्रेस का 6.6 वर्जन मार्केट में इस वक्त चल रहा है। एब्सोल्यूट बिगिनर्स जिन्होंने आज शुरू किया है और जिन्होंने नाम सुना हुआ है वर्डप्रेस का, और ग्रुप में भी कोई नौजवान लिख रहा था कि मुझे कुछ इसकी बुनियादी बातें बता दीजिए। याद रखिए, इससे पहले जो हमारी तकरीबन 2 सीजन, अगर आप नेटफ्लिक्स की जुबान में देखें, तो सीजन 1 हमारा वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का बहुत हाई फाई, तकरीबन मोर देन 100 वीडियोज उसमें हैं, टास्क हमने बनाए थे। फिर उसके बाद रीफ्यूल इसको किया। ये सॉर्ट ऑफ सीजन 3 है और बड़ा तहलका खेज सीजन होगा, धमाकेदार सीजन होगा। इसके अंदर बड़ा सस्पेंस आने वाला है इंशाल्लाह ताला। और उसकी वजह यह है कि वो जो 2 सीजन थे, वो एआई के जमाने से पहले के थे, पत्थर का जमाना। आज भी उन वीडियोस में से किसी में 50%, किसी का 70, किसी का 80-90% आपके काम आ सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। हाँ, गाए गाए उसमें मैं कोई काम की बात बताता रहा हूँ, कोई टिप्स, कोई सीक्रेट्स, वो आपके काम आ सकती हैं। तो अगर आज भी आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाए और आपके पास टाइम हो, तो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस को हम, जैसे वर्डप्रेस अपडेट हुआ, तब 5.8, 5.9 का जमाना था। अब 6.6 की बात हो रही है, और 6.7। तो आज से हम वर्डप्रेस के बिल्कुल लेटेस्ट हम बातें करेंगे, लेटेस्ट बातें सीखेंगे और सिखाएंगे एक दूसरे को इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के 3 हिस्से हैं, 4 हिस्से कर लेते हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे बिल्कुल इंट्रोडक्शन की। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे वर्डप्रेस का जो एक आम यूजर है, वो इसको किस हद तक सीख सकता है नो कोडिंग फेज में। तीसरे हिस्से में हम इसकी प्रोग्रामिंग की और कोडिंग की बात करेंगे। और चौथे हिस्से में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने हर फेज को, अपनी लर्निंग और अर्निंग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल बुनियादी बातें हैं, चूंकि जो आने वाले हमारे कोर्सेज होंगे या हमारी वीडियोस या ट्यूटोरियल्स होंगी या जितना भी वक्त है इंशाल्लाह ताला, उसमें अब इसी तरह की बातें सामने आएंगी। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सीएमएस को समझें, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट क्या है? इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई आपकी एनिमेशन हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई आपका गीत हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है। बहुत सारी चीजें कंटेंट कहलाती हैं। उस कंटेंट को मैनेज करना है, अपलोड करना है, उसको पोस्ट करना है, उसको एडिट करना है, उसको डिलीट करना है, उसको शेयर करना है, उसको छोटा बड़ा करना है, कस्टमाइज करना है, या वो मैनेजमेंट करने का जो निज़ाम है, वो दैट इज कॉल्ड सीएमएस। बहुत सारे सीएमएस हैं, हम सिर्फ वर्डप्रेस पे फोकस करेंगे। जब हमने पहले 2 सीजन चलाए थे अपने वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के, तो उसमें क्लासिक थीम का जमाना था। बड़ी मेहनत की हमने, और क्लासिक थीम को बनाते बनाते एक तवील अरसा लग गया, समझते समझते। अब ये काम आप 1 घंटे में चैट जीपीटी की मदद से, या इसी तरह का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट है उसकी मदद से थीम और प्लगइन बना सकते हैं, और वो बड़ा जबरदस्त फंक्शनल होता है, ऑपरेशनल होता है। मैं ये जब से वापस आया हूं, मैं यही तजुर्बे का शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ इनसाइट भी। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने कुछ लर्न करना है तो भी एआई आपकी मदद करेगी, अर्न करना है और अर्निंग को बढ़ाना है तो भी एआई मदद करेगी।
कतई नज़र इसके कि दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक सिस्टम रिसेशन का शिकार है, महंगाई वगैरह वगैरह वगैरह, वो हकीकतें हर दौर में रही हैं। हमने अपने हिस्से की कोशिश करनी है, यही हमारे इख्तियार में है। ठीक है, तो आप मायूस मत हो, ये मत समझें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका रिस्क आज से अगले आने वाले ज़मानों में शुरू होगा। आप नौजवान हैं, अभी शुरू हुए हैं, आज से शुरू करें, मेरे साथ शुरू करें और देखें कि किस तरीके से रास्ते बनते चले जाते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट खोली आपने .org। इस वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं, लेकिन ये जो मेन्यू बार ऊपर नजर आ रही है, इसमें सबसे पहले न्यूज़, जिसमें ताज़ा तरीन खबरें, इसको ज़रूर देखा करें क्योंकि आपकी फील्ड है। शोकेस, जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनी हुई हैं वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए, वो इन्होंने शोकेस की हुई है। होस्टिंग, जो इनके पार्टनर्स हैं साथ, आप वर्डप्रेस में कुछ मजीद एक्सटेंड इसको करना चाहते हैं थीम के हवाले से, प्लगइन्स के हवाले से, और ब्लॉग्स वगैरह, या ओपन वर्स जिसमें आप इमेजेस जो कॉपीराइट फ्री हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो वगैरह वगैरह, कंटेंट। इसी तरीके से वर्डप्रेस ने अपने कोर्सेज भी शुरू किए हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो लर्न वर्डप्रेस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे आपको कोडिंग के बगैर और कोडिंग के साथ वो सारी लर्निंग मिल जाएगी। तकरीबन यही बातें होंगी, लेकिन हम उर्दू में करेंगे या ऐसी मिक्स जबान में जिसके अंदर कुछ अल्फाज हिंदी के आ जाएंगे, कुछ अंग्रेजी के आ जाएंगे, कुछ पंजाबी के आ जाएंगे। ठीक है, अपने देसी अंदाज में। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से, फोरम डेवलपर्स अगर आपने बनना है तो फिर ये यहाँ पे जाना पड़ेगा, और wordpress.tv। उसके बाद कम्युनिटी एक बनी हुई है, बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है। वर्डप्रेस जो इसका मेक है, जो बिल्ड हो रहा है सारा कुछ, उसकी खबरें, फोटो डायरेक्टरी, 5 फॉर द फ्यूचर इवेंट्स और जॉब बोर्ड। और यहाँ पे है वर्डप्रेस के बारे में आप मजीद पढ़ सकते हैं, जो देसी तरीका है पुराने वक्तों का। ये वेबसाइट है और यहाँ पे आके हम आएंगे और देखेंगे ताज़ा तरीन खबरें क्या है। यही सारा काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी चैट बॉट पे पूछ सकते हैं उससे कि भाई व्हाट इज न्यू इन वर्डप्रेस। ओके, तो न्यूज़ पे हमने क्लिक किया। जो सबसे पहला है 6.7 RC1 रिलीज कैंडिडेट 1, अक्टूबर की 22 तारीख को, आज से 2 दिन पहले ये 6.7 RC1 जो है ये आ चुका है मार्केट में। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये आज 23 तारीख का, यानी रात जो गुजरी है, उसकी एक खबर है कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी ने 1000 ब्लॉक थीम बनाए हैं 1000 दिनों के अंदर। तो वर्डप्रेस की दुनिया में दो चीजें चल रही हैं, एक वो क्लासिक थीम और एक ब्लॉक थीम, यानी एक पुराने वक्तों का और एक जदीद दौर का जो वर्डप्रेस है। तो अभी तक दोनों कायम है। आहिस्ता आहिस्ता इनमें गैप बढ़ता जा रहा है और ये वर्डप्रेस आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक की तरफ ही चला जाएगा। जब इसका गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर जो है वो कंप्लीट हो गया हर लिहाज से, तो फिर सारी दुनिया इसी तरफ ही रहेगी और फिर शायद पेज बिल्डर्स की भी जरूरत ना रहे। ये खुद एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाएगा। ओके, दूसरा हमने टैब क्या देखा था, शोकेस। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप इसको देख सकते हैं शोकेस के हवाले से। ये मैंने लिंक पहले ही ओपन किए थे ताकि आपका टाइम बच जाए। आप इसको खुद देख सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कैसे बनी हुई है। तीसरे नंबर पे होस्टिंग, प्रेसेबल, ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट। ये वर्डप्रेस के साथ जो एक पार्टनरशिप होती है बिजनेस के हवाले से, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बड़े अच्छे होस्ट हैं, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया। मैं ज़ाती तौर पर चूंकि काम कर चुका हूँ, मुझे पता है इनका। एंड मुमकिन है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको अभी ये भी ना पता हो कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। ये मसला भी हल हो जाएगा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। मैं एक वीडियो रखूंगा जिसमें बेसिक चीजें जो है वो कवर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ओपन वर्स। एक्सप्लोर कर सकते हैं मोर देन 800 मिलियन क्रिएटिव वर्क्स। क्या क्या है जी कंटेंट के अंदर, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, फ्री स्टॉक फोटोज। कभी हमें पिक्साबे पे, पैक्सल पे या दीगर जगहों पे जाना पड़ता था। एआई ने बूम पैदा कर दिया। यहाँ पे आप जिस चीज को सर्च करना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, कोई इमेज वगैरह, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और सर्च कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो खूबसूरत चीज है दैट इज कॉल्ड playground.wordpress.net। अब आपको अगर लोकल होस्ट पे प्रॉब्लम आती थी या आप कहते हैं ये तो टेक्निकल काम है, तो आपने सिंपल ये लिखना है playground.wordpress.net और जनाब आपके सामने ये वर्डप्रेस तैयार हो जाएगा। बेहतर है अकाउंट बना लें, अकाउंट नहीं तो फिर भी ये ओपन हो जाएगा। ये पूरा वही चीज है जो हम लोकल होस्ट पे बनाते हैं। तो यहाँ रह के आप तजुर्बा कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आने वाले वक्तों में जो हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे। यहाँ राइट से शुरू करें, ये सेटिंग्स हैं, वर्जन कौन सा है 6.6, PHP का वर्जन, लैंग्वेज आपने जो भी रखनी है,
और नेटवर्क एक्सेस देनी है, मल्टी साइट, ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतनी काफ़ी हैं। यहाँ से प्रोफाइल पे एडिट करेंगे, लॉग आउट कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट है, इसका डैशबोर्ड वही डैशबोर्ड जो आप वर्डप्रेस की साइट पे देखते हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जिनको मसला था। आप ये देख रहे होंगे, यही चीज़ आप वर्डप्रेस के अंदर कोई भी आपका ब्राउजर है उसको ओपन करें, playground.wordpress.net, इट विल टेक अ कपल मिनट्स और वो सेट कर दे। यहाँ रहते हुए आप प्रैक्टिस करें। जो आपने नई पोस्ट बनानी है, नई पोस्ट बना लें, कोई पेज बनाना है, नया पेज बना लें, थीम इंस्टॉल करना है कोई, उस हवाले से ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू थीम, एडिटर को देखना चाहते हैं, तजुर्बा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और ये बहाना भी अब नहीं चलेगा कि लोकल होस्ट सर कैसे बनाए, हमारे पास तो ये चाल ही नहीं रहा, जैप नहीं चल रहा, वैम्प नहीं चल रहा, लैरागॉन नहीं चल रहा, या दीगर जो हमारे LDEs हैं, लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स, वो नहीं चल रहे। यहाँ पे रहते हुए आप सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो डाउनलोड आपने करना है, यहाँ जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे गेट वर्डप्रेस, तो आप इसी पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है 6.6.2, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने लोकल होस्ट पे काम करना है। अब इसकी भी आपको जरूरत नहीं प्रैक्टिस करने के हवाले से। उसके बाद developer.wordpress.org बहुत जबरदस्त लिंक है। आप मजीद कुछ पढ़ना चाहते हैं, ये जब हम डेवलपिंग की बात करेंगे तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, और सीजन 1 में हमने इसको बहुत यूज किया था। उसके बाद है लर्न। आप जब लर्न के ऊपर आएंगे, इसी टैब के अंदर लर्न वर्डप्रेस के अंदर गेट स्टार्टेड, आप देखिए यहाँ पे आप दो पाथवेज बन रहे हैं लर्निंग के। एक है उसको यूज करना, कि आपको वर्डप्रेस इस्तेमाल करना आ जाए, और दूसरा यह है कि आप वर्डप्रेस के अंदर कोडिंग करना शुरू कर दें, ताकि आपका जब दिल करे तो आप वर्डप्रेस को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकें। तो ये कोर्सेज उस पर दिए हुए उन्होंने। डेवलपर का बिगिनर लेवल का कोर्स है, और इसी का यानी डेवलपर एंड का इंटरमीडिएट का उन्होंने कोर्स नीचे दिया हुआ है। ये बिगिनर और ये उसके नीचे थीम डेवलपर। इसी तरीके से वर्डप्रेस का जो यूजर है उसका एक बिगिनर लेवल पे ये कोर्स दिया। बड़ी अच्छी वीडियोस हैं, और मैं इन दिनों में मैंने यही चीजें देखी हैं कि नया क्या क्या हुआ उसमें, और मजीद कोर्सेज भी आएंगे। और इंटरमीडिएट वर्डप्रेस यूजर जो नो कोडिंग इन्वायरमेंट है, उसमें वो किस तरीके से वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें उसकी स्पीड, सिक्योरिटी, SEO, कस्टमाइजेशन, पेज बिल्डर, गुटनबर्ग, उसको इस्तेमाल करना, वर्डप्रेस को मैनेज करना, सर्वर को मैनेज करना, डोमेन को मैनेज करना, ये सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए हैं। आपके पास टाइम है और आपको इंग्लिश की समझ आती है, ये बड़े अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप यहाँ पे आएंगे, किसी एक पे आप क्लिक करें, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लें, इसमें आप एनरोल हो जाएं। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड यू कैन टेक दिस कोर्स। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं, 1 बाय 1 आप इसको देखते जाएं, और इसमें कहीं कहीं पे इन्होंने कोई क्विज भी दिया होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने क्या कुछ सीखा है। सो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट का सिर्फ मैं आपको तारफ करवा रहा हूँ, अभी हम आगे नहीं गए। इसी तरीके से दीगर कोर्सेस हैं, उनमें आप एनरोल हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जो आपका प्लेग्राउंड का है, उस लिंक को अगर आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे wordpress.org/playground, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे एक्सप्लोर प्लेग्राउंड पे, इस बटन पे। इससे पहले कि आप क्लाइंट्स की वेबसाइट पे काम करें या अपना वर्डप्रेस के ऊपर कोई काम शुरू करें, आप इस चीज को यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, और कोई पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, सारा कुछ यहाँ पे है। मैं इसका पूरा आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा यूजर एंड पे, ताकि आप समझ सकें कि 2024 अक्टूबर 2024 में क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, और 6.7 जो 12 नवंबर को आ रहा है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। एंड मुमकिन है जब हम वहां पे पहुंचे तो 12 नवंबर हो चुका हो, और फिर हम वो चीजें भी उसमें शामिल कर लेंगे। दरमियान में कुछ और वीडियोस मैं लगा दूंगा, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बातें जो है ना, वो आपके गोश गुजार में कर सकूं, और आपके भेजे में ये बात उतर सके कि कितनी सहूलत हो गई है। बहाने खत्म हो गए भाईजान, तैयारी पकड़ ले। अब आपके सामने ये दो रास्ते आ गए, इनको जरा गौर से अपने पास नोट कर लें, फैसला कर लें कि आपने किस तरफ जाना है। डेवलपर के लिए तो पहला रास्ता भी बहुत जरूरी है, उसको समझना, यूजर एंड वाला। जब तक आपको वर्डप्रेस की समझ नहीं आएगी, आप उसमें डेवलप क्या करेंगे, प्रोग्राम क्या करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता वर्डप्रेस जिस तरफ जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह मेच्योर हो रही है, अब तो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वक्तों में,
अब तो वो काम जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, अब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, बस फिर हर चीज तैयार है। और अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग के हवाले से, तो आप अपनी मर्जी की चीज बनवा सकते हैं, प्लगइन भी, थीम भी, ब्लॉक भी। क्लाइंट की कोई वेबसाइट है, कोई जॉब आती है, आप उस जॉब पे कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क है, चैट जीपीटी। लेकिन ये वही कर सकेगा जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि पीएचपी के फंक्शंस काम कैसे करते हैं, हुक्स कैसे काम करती हैं, किस तरीके से उसको सैनिटाइज करना है, सिक्योर करना है, ट्रांसलेट करना है, वगैरह वगैरह। या अगर कस्टम पोस्ट टाइप है, उसमें नई चीज करनी है, कोई कस्टम फील्ड ऐड करनी है, वो कैसे करेंगे। तो वर्डप्रेस की मार्केट में बड़ी खबरें चल रही हैं। वर्डप्रेस इंजन के हवाले से जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, एडवांस कस्टम फील्ड के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। और ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। लेकिन हम हैं वर्डप्रेस के जुनूनी, हमने तो रहना है वर्डप्रेस के साथ इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब वर्डप्रेस जिस तरफ जा रहा है, आज से 6 साल पहले जब हमने ये सफर शुरू किया सीजन 1, तो लोग कहते थे सर वर्डप्रेस तो खत्म हो रहा है, वर्डप्रेस का फ्यूचर क्या है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये खत्म नहीं होगा, ये 2024 है। 2024, अब वर्डप्रेस एआई को एम्ब्रेस कर रहा है। एआई की पावर, आप कोई पेज लिखना चाहते हैं, पोस्ट लिखना चाहते हैं, टाइटल, आप डीवी पेज बिल्डर को ले लें या अच्छे पेज बिल्डर दूसरे, उनके अंदर एआई की पावर है। वो आपको सजेस्ट करेगा, वहीं पे रहते हुए आप इमेज क्रिएट कर लें, वहीं पे रहते हुए आप पोस्ट क्रिएट कर लें। 4 4 5 5 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आप लिख लें, फिर थोड़ा बहुत उसको एडिट करना आना चाहिए। तो अब जिस चीज पे सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट लिखना, मशीन से बात करनी आ जाए, मशीन से कुछ लेना आ जाए। ठीक है। वर्डप्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में किस तरफ आगे बढ़ेगा, हर स्टेप पे एआई आपके काम आएगी। सबसे पहले आपने ये चूज करना है, डेवलपर के लिए तो ये लाजमी है, लेकिन अगर आप कोडिंग साइड के नहीं हैं और आप सिर्फ इसको वर्डप्रेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ यूजर, नो कोडिंग एनवायरनमेंट में, फिर आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस क्या चीज है, डोमेन क्या होती है, किस तरीके से डोमेन परचेज करते हैं, होस्टिंग क्या होती है, सर्वर्स कौन कौन से हैं, जैसे अपैची है, इंजन एक्स हो गया, ये क्या चीजें हैं, ये बुनियादी तारुफ आपके पास होना चाहिए हर यूजर को। फिर लोकल होस्ट क्या है, और वर्डप्रेस प्लेग्राउंड जो मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है। इसी तरीके से जो वर्डप्रेस का इकोसिस्टम है, वर्डप्रेस काम किस तरीके से करता है, ओवरऑल इसका जो माहौल है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूजर लेवल पे। ये क्रैश कोर्स में आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, अपडेटेड अक्टूबर 2024 के हवाले से। फिर वर्डप्रेस का एक बैकएंड है जो आम बंदे को नजर नहीं आता, सिर्फ उसको नजर आएगा जो एडमिन है, जो लॉग इन करता है। एक वो है वेबसाइट जो आपको सामने नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है जी। तो आपको बैक एंड की भी समझ होनी चाहिए और फ्रंट एंड की भी समझ होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। फिर जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे, उसकी समझ होनी चाहिए कि किस बटन से क्या होता है, यहां पे रहते हुए हम क्या कुछ कर सकते हैं बगैर कोड लिखे हुए, इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। उसके बाद थीम्स और प्लगइन्स में चले जाएंगे, उसको समझना है क्लासिक थीम क्या है, ब्लॉक बेस्ड थीम क्या है, इनको सर्च कैसे करेंगे, नया थीम कैसे लगाएंगे, जो थीम लगा हुआ है उसको चेंज कैसे करेंगे, उसको एडिट कैसे करेंगे, उसको डिलीट कैसे करेंगे, सर्वर साइड से हम किस तरीके से थीम अपलोड कर सकते हैं या प्लगइन अपलोड कर सकते हैं, कोई एरर आ जाता है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बगैर कोड लिखे हुए। तो ये बुनियादी सतह पर आपको समझ होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका कंटेंट है, किसी भी हवाले से मीडिया लाइब्रेरी में आपने कोई कंटेंट देना है या कोई थीम अपलोड करना है या कोई पोस्ट या पेज या कोई और इसी तरह का बैकअप, वो किस तरीके से करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जब आप अंदर जाते हैं, पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एक एडिटर है, सॉर्ट ऑफ पेज बिल्डर, ड्रैग एंड ड्रॉप, बनी बनाई चीजें आपने टेम्पलेट इधर से उधर करना है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। वर्डप्रेस के हवाले से जो वर्डप्रेस का अपना बिल्डर है, गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर, जैसे एलिमेंटर है, जैसे डीवी है, जैसे बीवर है, इस तरह के बहुत सारे बिल्डर्स हैं। वर्डप्रेस किस तरफ जा रहा है, एक फुल फ्लैज पेज बिल्डर बनने के मराहल में दाखिल हो रहा है। यानी एक वक्त ऐसा आए
कि अब इसे किसी पेज बिल्डर की भी जरूरत नहीं, सब कुछ आप वर्डप्रेस के अंदर खुद ही कर सकते हैं। तो इससे स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन पे बड़ा फर्क पड़ेगा। जो थर्ड पार्टीज की फाइलें आप कॉल करते हैं, HTTP रिक्वेस्टें आ रही हैं जा रही हैं, वो सारा कुछ वर्डप्रेस के अपने अंदर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये फर्क समझ में आना चाहिए कि साइट एडिटर कैसे काम करता है, ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक छोटी सतह पे, साइट पूरी साइट हेडर से लेके फुटर तक, और फिर पेज बिल्डर्स जो हैं वो क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉप वाले पेज बिल्डर हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल यूजर लेवल पे ये आपको पता होना चाहिए। अभी अभी तक हमने कोई कोडिंग की बात तो नहीं की ना, लेट मी नो इफ हमने बात की है। आगे पेज बिल्डर्स के अंदर कंटेंट क्रिएशन, आपने कुछ लिखना है, इमेज अपलोड करना है, उसको छोटा बड़ा करना है, बॉर्डर देना है, शेडो देना है, वगैरह वगैरह। फिर कुछ सेटिंग्स हैं वर्डप्रेस के हवाले से, उसके परमालिंक्स के हवाले से, उसके मीडिया के साइज के हवाले से, कुछ दीगर चीजें हैं जो आपने सेट करनी है, वो आपको आनी चाहिए बगैर कोड लिखे हुए। फिर पेज टेम्पलेट्स और टेम्पलेट पार्ट्स, ये ब्लॉक्स के साथ चल रहे हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। क्लासिक थीम में हमें बड़ी मेहनत करना पड़ती थी डेवलपर्स को, अब चीजें बहुत आसान हो गई, बनी बनाई चीजें, रिपोजिटरीज बनी हुई हैं, रेजरवायर्स बने हुए हैं जहां पे थीम ही थीम है, प्लगइन ही प्लगइन है, ब्लॉक्स डाउनलोड करें, टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लें, टेम्पलेट पार्ट्स डाउनलोड कर लें, फ्री थीम्स आपको मिल जाते हैं जस्ट टू प्ले, आप उसको प्रैक्टिस करें, देखें। और फिर बुनियादी बातों का आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है और स्पीड आपने बढ़ानी है अपनी वेबसाइट की, सिक्योर करना है आपने अपनी वेबसाइट को। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बैकअप्स किस तरह लेते हैं। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट डिलीट हो गई, डाउन हो गई, हैक हो जाती है, या आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक कॉपी हो। मसलन आज आप बैठे हैं, आपने बैकअप ले लिया, हो सकता है कल गड़बड़ हो जाए वेबसाइट के साथ, तो आपके पास बैकअप होगा, आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, बचत हो जाएगी। आज हम जिस दौर में बैठे हैं ना मेरी जान, इसमें अब आप लर्निंग के हवाले से तो कोई शिकवा नहीं कर सकते कि मैं अब कैसे पढूं। ब्लॉग्स बने हुए हैं, कोर्सेज हैं, फोरम्स हैं, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स हैं। चैट जीपीटी से आप सिंपल कह लें, इन लेमैन्स टर्म्स मेक मी अंडरस्टैंड हाउ द वर्डप्रेस वर्क्स, वर्डप्रेस कैसे काम करता है, मुझे देसी अंदाज में समझा दो। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट वर्डप्रेस, टेल मी हाउ। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वो आपको देगा, ये करें ये करें ये करें, यहां जाएं वो जाएं, ये सीखें वो सीखें, सब कुछ आसान हो गया टिप्स के ऊपर। मैं सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहा हूं, इशारे कर रहा हूं। उसके बाद यूजर मैनेजमेंट, ये भी बेसिक लेवल पे है। कोई आपका एडमिन होगा, कोई सब्सक्राइबर है, कोई एडिटर है, आपको पता होना चाहिए उनकी प्रोफाइल्स कैसे सेट करनी है, आपने अपने आप को एडमिन रखना है, कैसे रखना है, किस तरह उनको डिलीट करना है, उनके अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है आपने। फिर इसी में ये जो बेसिक लेवल था, इसका इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल आ जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पे यही सारी चीजें होंगी, लेकिन आप स्टेप अप करेंगे। जब आप एडवांस लेवल पे कस्टमाइजेशन करेंगे वर्डप्रेस के हवाले से, तो फिर आप थोड़ा सा थीम्स को छेड़ते हैं, प्लगइन्स को छेड़ते हैं बगैर कोड लिखे हुए। सिर्फ आपने बार पकड़ के ऐसे करनी, कलर्स चेंज करने हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर देना है, ठीक है, डब्बा इधर से उठाना है उधर लगा देना है, उधर से उठाना है इधर लगा देना है। ये बेसिक चीजें एडवांस लेवल पे आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एडवांस लेवल पे स्पीड, सिक्योरिटी और एसईओ, ये ट्रिपल एस, स्पीड, सिक्योरिटी और एसईओ, बड़ी मांग है इस चीज की। आपकी एक अच्छी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड भी होनी चाहिए, यानी जो ही आप उसको ब्राउजर में खोलें ठक करके वो खुल जाए, और उसका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन में नजर आना चाहिए। और इसी तरीके से उसके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, यह ना हो कि हर दूसरे रोज वो हैक हो जाए, यानी स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए। फिर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है कि उसको, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है, और उसको जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल पे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऑप्शंस हैं। तो लोकल, वहां से आपने लाइव सर्वर पे जाना है, स्टेजिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे, लाइव एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे क्लाइंट कहता है मैंने माइग्रेट करना है, वो माइग्रेशन कैसे करेंगे, उसमें भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, वो भी टेक्निक्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने लेके आऊंगा बिल्कुल अपडेटेड अंदाज में। वो पुरानी वीडियोस भी काम आ सकती हैं, लेकिन अब आपने ये शिकवा नहीं करना कि सर अब चीजें बदल गई। मैं आपकी खातर दोबारा से ये
सिर्फ यूजर लेवल पे पहले हम काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा डोमेन्स और सर्वर के हवाले से भी जो बुनियादी बातें हैं। फिर ये जो सिक्योरिटी की लेयर लगाते हैं, SSL, वो जो लॉक सा बना हुआ आता है, कैसे हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं अपने डाटा को, खासकर जब ई-कॉमर्स की वेबसाइट है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आप मालूमात देते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन या कोई और मालूमात, वो किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसानी सतह पे। ठीक है जी, ये था बुनियादी जो यूजर पाथवे है लर्निंग और अर्निंग का। ये जितनी बातें हमने की हैं, इनके साथ लर्निंग भी है और इन्हीं के साथ अर्निंग भी है। और लोग अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ एक पेज बिल्डर की मदद से लोग अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं और ठीक ठाक लगा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे मेरे अपने स्पार्टन्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह ये सारा काम किया। और अभी तक हमने कोडिंग की बात नहीं किया इस फेयर, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये जितनी बातें हमने की, फ्रॉम वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन टू यूजर मैनेजमेंट, स्पीड, SEO, सिक्योरिटी, एडवांस लेवल पे, इसमें AI ड्रिवन अप्रोच आपने रखनी है। अब वो पुराना पत्थर के जमाने की बातें नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्स फर्स्ट। चूंकि आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, पेज बिल्डर्स के अंदर, हर जगह पे अब आपको AI नजर आ रही है। AI मतलब मसनूई ज़हानत, मतलब मशीन, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो आपको हेल्प आउट कर रही है कंटेंट क्रिएट करने में, मैनेज करने में, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, लर्न करने में, अर्न करने में। तो AI ड्रिवन अप्रोच यानी वो अप्रोच आपने रखनी है जिसमें आप इसके दुश्मन ना हो, आप इसको अपना सजन समझें, बेली समझें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी मदद करेगी, और जरूर कर। अब इस पे बात हो चुकी है कि आपको मशीन से बात करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने बात तो करनी है, लेकिन यार मैं किस तरह बात करूं कि वो बात मेरी समझ आए। तो जब तक अच्छी बात सही अंदाज में आप पेश नहीं करेंगे, अगले को समझ नहीं आएगी। मशीन का भी यही मसला है। मशीन को आप उस तरह पूछें जैसे मशीन चाहती है, तो मशीन आपको वो देगी जो आप चाहते हैं। वेरी सिंपल, ये रूल अपने पास रख लें। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है हमारा डेवलपर का फेस। ये तो था जो बेसिक यूजर, नो कोडिंग एनवायरनमेंट। अब यूजर से जब आप डेवलपर बनते हैं, या आप यूं समझ लें कि बिल्कुल नो कोडिंग से आप कोडिंग की तरफ गए हैं, तो दरमियान में एक और मरहला भी आता है जिसे हम सेमी कोडिंग कह सकते हैं, फ्रंट एंड कोडिंग भी कह सकते हैं। आपको अगर HTML आती है, CSS आती है, आप क्लास बना सकते हैं और उसका स्टाइल बना सकते हैं, तो आप अभी प्रो तो नहीं है, लेकिन आप पास कोडिंग की कैपेबिलिटी है। तो यूजर अगर थोड़ा सा HTML और CSS को भी सीख ले AI की मदद से, या इतना पता लग जाए कि मैंने बवक्ते जरूरत AI की मदद किस तरह लेनी है, तो उसके यूजर में एक पर और उगाएगा, और वो होगा कोडिंग का पर, छोटा सा। फिर इस पर को बढ़ाना है, प्रो कोडिंग का फेस है डेवलपर। और डेवलपर पे फिर आगे बहुत बड़ी यानी वसी फील्ड है कि आप इसमें बढ़ते चले जाएं। मेरे बहुत सारे स्पार्टन माशाल्लाह बड़े अच्छे डेवलपर हैं, और वर्डप्रेस पे प्लगइन्स बना के उन्होंने मार्केट में लगाया हुआ है प्रीमियम अंदाज में, जैसे मोहम्मद हमजा मिराज है। तो लोग आ रहे हैं इस तरफ माशाल्लाह, जिन नौजवानों को वो चीज़ मिली है उन्होंने अपना रास्ता तलाश कर लिया। तो इस पे भी पहले भी एक बड़ा तफसीली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, एक रोड मैप दिया था। वो कोई कौन यहाँ पे कमेंट में शेयर कर सकता है या ग्रुप में शेयर कर दे, उसकी वीडियो कमेंट में कर दे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कौन सी वीडियो थी। डेवलपर का जो फेस है उसमें ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अब आपने कोड के अंदर घुसना है। पहले तो आप सिंपल यहां से डब्बा उठाया वो लगाया, अब आपने देखना है कि जब डब्बा उठा के लगाते हैं तो पीछे क्या चल रहा है, वो जो कोड है वो कैसे चल रहा है। तो इस मरहले में ये सारी चीजें कि आपको पहले सिर्फ वर्डप्रेस की तारफ की हमने बात की थी, अब आपने देखना है कि वर्डप्रेस जब हम खोलते हैं, जो इसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें फोल्डर्स कौन कौन से हैं, जैसे WP एडमिन है, WP कंटेंट है, WP इंक्लूड्स है, और कौन कौन सी फाइलें हैं जो फैक्ट्री के साथ आती हैं, डिफॉल्ट में जो फाइलें वर्डप्रेस हमें देता है, index.php क्या करती है, WP कॉन्फ़िग में क्या क्या होता है। तो फाइल स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए, किस तरीके से कौन सी फाइल कब कॉल होती है, कौन सा फोल्डर किस चीज को मैनेज कर रहा है, थीम और प्लगइन कहाँ पड़े होते हैं, एडमिन डैशबोर्ड कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कौन सी फाइलें जो हैं वो क्या कर रही। तो ये फाइल स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि वर्डप्रेस क्या क्या ऑफर कर रहा है, तो आप उसको अपने थीम में, प्लगइन में, या अपने डेवलपमेंट
जर्नी में यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपको डेटाबेसेस और सर्वर्स की कोडिंग के हवाले से समझ होनी चाहिए। एक तो है कि नॉर्मल आपने यूज किया, अब आप इसकी कमांड लाइन पे चले जाते हैं, कोड करके देखते हैं सर्वर के अंदर भी और डेटाबेस के अंदर भी कि ये जो PHP माई एडमिन है या माई SQL, इसको किस तरीके से मैनेज करना है विया कोडिंग। और एक अच्छा डेवलपर, उसके पास ये पूरा माहौल उसके कंप्यूटर में होना चाहिए जिसके अंदर वर्डप्रेस हो, जहां वो तजुर्बे कर सके, कोड लिख सके लोकल लेवल पे। लोगों को नहीं पता चलेगा, अभी आप खुद बना रहे हैं। और ज़ाहिर बात है, जब आप बनाएंगे तो आपको कोड एडिटर की जरूरत होगी जिसपे आप कोड लिख सकें, जैसे बेसिक लेवल पे Notepad++ जो हमने यूज किया था पहले सीजन में। दूसरा आपका माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है। इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे कोड एडिटर्स मौजूद हैं, IDEs मौजूद हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स मौजूद हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वर्डप्रेस के लिए 5 चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसकी जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज PHP। अब जो ब्लॉक बेस्ड थीम है वो ज्यादा उनका इन्हिसार है जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट के ऊपर। 2 हो गई। तीसरे नंबर पे HTML, CSS और डेटाबेस के हवाले से MySQL, जिसको आप PHP माई एडमिन के जरिए या किसी और एप्लीकेशन के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो एक अच्छे डेवलपर को, प्रो डेवलपर को ये 5 चीजें समझ में आनी चाहिए अच्छे लेवल पे, तब जाके आप थीम और प्लगइन के साथ अपनी मर्जी से खेल सकते हैं। और फिर जब आप अंदर उतरेंगे वर्डप्रेस के अपने अंदर, चूंकि ये बेस करता है इन 5 चीजों के ऊपर, तो इसमें PHP के हवाले से जो फंक्शंस हैं उसमें वर्डप्रेस ने खुद फैसिलिटी दी हुई है हुक्स की, कुंडी डाल सकते हैं आप। उसमें एक्शन हुक भी है, फिल्टर है, ज्यादा डिटेल में अभी इस स्टेज पे नहीं जाएंगे। ये पता होना बड़ा जरूरी है खासकर प्लगइन डेवलपर के। उसके बाद थीम और प्लगइन की जो फाइल स्ट्रक्चर है ये एक डेवलपर को पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि क्लासिक और ब्लॉक थीम्स में फर्क क्या है और दोनों में किस तरह कोडिंग करनी, बुनियादी फर्क क्या है। के बाद CPTs, कस्टम पोस्ट टाइप और क्वेरी लूप्स और टैक्सोनॉमीज और टैग्स और पोस्ट मेटा डेटा, ये टर्म्स हैं। एक डेवलपर इन चीजों के ऊपर काम करता है और उससे वो मदद ले सकता है। फिर आपने एनक्यू करना है मुख्तलिफ फाइलों को, स्टाइल्स को, स्क्रिप्ट्स को। उसका एक खास तरीकाकार है वर्डप्रेस के अंदर, इस पे अबूर होना चाहिए ताकि बवक्त जरूरत आप चीजों को एनक्यू कर सकें, उनको लगा सकें वहां पे स्टैंडर्ड अंदाज में। REST API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो मैं जब किसी चैटबॉट से बात करता हूं तो वो मेरी बात को लेता है और API के जरिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उस जगह पे राब्ता करता है जो उसका असल सोर्स है, जहां पे असल पावर है। तो वर्डप्रेस ने इसी तरीके से चीजों को पब्लिश करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए एक REST API बनाई हुई, जिससे आप किसी और फ्रंट एंड से वर्डप्रेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको बैक एंड पे वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। हेंस हेडलेस वर्डप्रेस। ये 2-4 साल से बड़ी इसकी बातें हैं और काफी काम हो चुका है इसके ऊपर। फिर ब्लॉक बेस्ड थीम और प्लगइन के बॉयलर प्लेट्स, यानी आप प्लगइन्स ऐसे हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पूरे पूरे थीम बना सकते हैं और प्लगइन फिर इन्हें अपनी मर्जी से एनहेंस कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर कोड जब आपने लिखना है तो वर्डप्रेस ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि स्टैंडर्डाइज किस्म का कोड होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिमेंटिक्स, कोई मानवीयत हो उसके अंदर, और सिक्योर होना चाहिए कोड। उसका भी तरीकाकार उन्होंने बताया हुआ है। और फिर उसमें लोकलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन के हवाले से कुछ चीजें उन्होंने बताई हुई कि ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है ताकि आपका प्लगइन या थीम अगर किसी ऐसे मुल्क में है जिसकी जबान मुख्तलिफ है तो वो उसको ट्रांसलेट कर सके और वो चीजों को देख सके। फिर एक अच्छे डेवलपर को पता होना चाहिए कोई मसला आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो गई है, कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है, तो किस फाइल में है, कहाँ पे जाना है, डीबग करना कैसे, किस तरीके से आप उस एरर तक पहुंचेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो दूर उसी वक्त करेंगे ना मसला, जब मसले की समझ आ जाएगी। तो जब पता ही नहीं कि फाइल कौन सी वाली गड़बड़ कर गई है तो उस फाइल को ठीक कैसे करें। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी एक अच्छा डेवलपर, प्रोग्रामर जो है वो इन चीजों को सीखता है। बेसिक लेवल पे भी इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो बड़ा फायदा हो जाता है। फिर कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, गिटहब और फिर ChatGPT। तो वक्त बदल गया भाई साहब। सीजन 3 तहलका खेज है, दिलचस्प है इंशाल्लाह ताला। और मैंने ये पिछले 6-7 दिनों में जो देखा है, जो मैंने देखा है,
जो मैंने देखा है मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और ऐसे मुंह खुल गया होगा डेवलपर्स का, तो गए हैं ये वक्त भी आना था भाई। हर नई टेक्नोलॉजी ऐसे ही हैरान कर देती है, बकौल इकबाल मैं बेहैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो जो हम सोचते थे वो हो रहा है, हो चुका है, और अभी जो हम सोच रहे हैं वो होने जा रहा है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। आम नेचुरल लाइफ काफी साल लगाती है, सदियां लग जाती हैं और वो काम होता है। आर्टिफिशियल लाइफ जो है, क्योंकि उसके पीछे दिमाग बहुत ज्यादा है, एक अच्छे उस्ताद का पढ़ा हुआ कहाँ तक पहुंच जाता है, और जहां इतने अच्छे अच्छे उस्ताद हूं और एक मशीन को पढ़ा रहे हो, आप सोच सकते हैं जो काम 1000 साल में होना था वो 10 सालों में हो जाएगा। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। तो इस दौर में आपको प्रॉम्प्ट सीख लेना चाहिए, मशीन से काम लेना सीखना चाहिए। अब मशीनों के हवाले से भी दो लेवल बनते हैं, मशीनों को इस्तेमाल करने का मिजाज, और मशीनों के पीछे जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है, जैसे पाइथन है, आर लैंग्वेज है, या दीगर कोई जुबानें हैं सी के हवाले से, वो जबानें अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आप उसके डेवलपर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। और इसके अलावा फिर डाटा है कि जो चीजें प्रोवाइड करेगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डाटा सेट्स जो जिसपे ट्रेंड हो रहे हैं मॉडल्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एक वीडियो में कि मॉडल्स को ट्रेंड किया जा रहा है। तो आने वाले वक्तों में आपका अपना मॉडल होना चाहिए और उसको आप ट्रेंड करने की पोजीशन में हो, या आप यूजर हैं तो इतनी ट्रेनिंग आप उसको दे सकें यूजर लेवल पे, ताकि बना बनाया मॉडल आप इस्तेमाल कर सकें, कस्टमाइज कर सकें उसे, या खुद से कोई नया मॉडल बना सकें। और अब मार्केट में मॉडलों की भरमार हो गई है, बड़े नमूने, मॉडल को नमूना कहा जाता है, कहते नमूनिया नाले दुनिया भर गई है भाई, हर इट चुको थले नमूना, बड़े बड़े नमूने आ गए मंजरे आम पे। ठीक है, तो बेटा जी ये मेहनत करनी है आपको। फिर प्रो डेवलपर, एडवांस थीम डेवलपमेंट, एडवांस प्लगइन डेवलप। मुझसे ये मत पूछिए सर वर्डप्रेस का क्या बनेगा, बन रहा है भाई। वर्डप्रेस ने एआई को ले लिया, और एआई की मदद से वर्डप्रेस के सारे थीम और प्लगइन एनहेंस हो रहे हैं। ये बातें मजीद आगे बढ़ेंगी अभी बड़ी तेजी के साथ। तो उठो, वगरना हाशिर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। ठीक हो गया, एडिशनल एडवांस टॉपिक्स हैं इसके अंदर, फिर बहुत सारी चीजें और मजीद आ जाती, वो वक्त के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस का फाइल स्ट्रक्चर, वहां से लेके एडिशनल जो एडवांस टॉपिक्स हैं, इसमें भी एआई ड्रिवन अप्रोच, जोर दे रहा हूं इसके ऊपर, तो समझ जाए एआई ड्रिवन अप्रोच। भाई जब जहाज बन गया है तो पैदल जरूर जाना है, गाड़ी है तो घोड़े पे क्यों बैठे हैं, आप समझ रहे। तो जो चीज आपके दौर की है, पहिया इजाद हो गया तो आप कहें नहीं जी मैंने तो नहीं, ये पहिया जो है ना ये ठीक नहीं है। तो मोबाइल जब आ गया है तो गला फाड़ने की क्या जरूरत है, आपके मैंने लैंडलाइन ही वो नंबर घुमाने वाला मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, मैंने वो इस्तेमाल करना है, नहीं भाई। अपने वक्त की टेक्नोलॉजी और आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी को यू नीड टू एम्ब्रेस इट विद ओपन हार्ट। ये आपके लिए है, ये मत समझे कि इससे रोजगार कम हो रहा है। जहां से मैं देखता हूं इसका रोजगार बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज। ऑब्सोलीट हो जाएंगे पुराने माई बाबे जो होते हैं ना, वैसे भी वो दुनिया से चले जाते हैं जब जिस्म बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन नई जनरेशन, नई स्पीशीज आ रही है, एक रोजगार बंद होगा 10 रोजगार नए शुरू हो जाएंगे। आपको शिकवा करने के बजाय अपने हिस्से की जिंदगी जीनी है और उन मौके की तलाश करनी है, और वो मौके आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर वो मौके भी तलाश करेंगे और उनसे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्लाह की मर्जी, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।